हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीरेंटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्न में से कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवाश्मों की आयु। आपका अगला प्रश्न, कालिदास की पुस्तक मेघदूत किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न, माउंट आबू हिल्स स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरावली। आपका अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। आपका अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 राज्य। आपका अगला प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लियोन। आपका अगला प्रश्न, देश के एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। आपका अगला प्रश्न, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिनेमा। आपका अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को
पिंक सिटी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर। आपका अगला प्रश्न, मोनालिसा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक चित्र। आपका अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शनि ग्रह। आपका अगला प्रश्न, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राणा प्रताप। आपका अगला प्रश्न, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्गन। आपका अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भगत सिंह। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत मुनि। आपका अगला प्रश्न, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष्यमित्र। आपका अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बैडमिंटन। आपका अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीणा। आपका अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। आपका अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। आपका अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। आपका अगला प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया।
आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुकाराम। आपका अगला प्रश्न, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। आपका अगला प्रश्न, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दशरथ। आपका अगला प्रश्न, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेथलहेम। आपका अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपका अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथकली। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1869 में। आपका अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामवेद। आपका अगला प्रश्न, न्याय दर्शन का लेखक था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम। आपका अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।